आज हम निदा फाजली जी का गद्य पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले की चर्चा करने वाले हैं। निदा फाजली हिंदी और उर्दू के जाने माने साहित्यकार हैं। पिता मुर्तज़ा हसन और माँ जमील फ़ातिमा के घर तीसरी संतान मुक्तदा हसन यानी निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ। आपका बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली उर्दू की साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सके ऐसी कविता करने में उन्हें महारत हासिल थी। वही निदा फाजली जब गद्य लेखन करते हैं तो गद्य की रचनाओं में शेर और शायरी पिरोकर बहुत कुछ थोड़े में कह देने के मामले में वह अपनी किस्म के अकेले गद्यकार हैं, ऐसा कहें तो गलत न होगा। निदा फाजली के तकरीबन 7 काव्य संग्रह हैं। लफ्ज़ों के फूल आपका पहला कविता संग्रह है। मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, जिस काव्य संग्रह के लिए आपको 1999 का साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आँखों पर आकाश और सफ़र में धूप तो होगी, यह आपके काव्य संग्रह हैं। आपकी आत्मकथाओं के 2 भाग प्रकाशित हुए हैं, एक है दीवारों के बीच और दूसरा है दीवारों के बाहर। साथ ही आपने संस्मरण लिखे हैं, मुलाकातें, सफ़र में धूप तो होगी, तमाशा मेरे आगे। और आज जिस गद्य पाठ की हम चर्चा करने वाले हैं वह गद्य पाठ तमाशा मेरे आगे में संकलित हैं। आप फिल्म उद्योग से भी जुड़े हुए हैं। आपके बहुत सारे चर्चित गीत हैं, जिनमें से एक सरफरोश फिल्म का गीत है जो गज़ल के स्वरूप में है। वह भी आप जिसे कहते हैं कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, ये आपका बहुत ही चर्चित गीत सरफरोश फिल्म में आपने लिखा है। आपका निधन 8 फरवरी 2016 को हुआ। आज हम जिस गद्य पाठ की चर्चा करने वाले हैं, जिसे तमाशा मेरे आगे किताब में से लिया गया है, इसमें लेखक जो हैं प्रकृति और मनुष्य के संबंधों की चर्चा करते हैं। प्रकृति या कहें कुदरत ने सभी जीवधारियों के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन सभी जीवधारियों की ये सृष्टि होने के बावजूद मनुष्य, जो कि इन सब जीवधारियों में से एक है, इसने धीरे धीरे पूरे धरती को अपनी जागीर बना लिया और बाकी सारे जीवधारियों को दरबदर कर दिया या कहें बेदखल कर दिया। मनुष्य की यही लालची प्रवृत्ति प्रकृति के प्रकोप का कारण बनती जा रही है, जिसका लेखा जोखा निदा फाजली जी ने इस पाठ में किया है। तो आज हम मूल पाठ की तरफ बढ़ते हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। यहाँ अपनी बात को समझाने से पहले निदा जी कुछ पुराने उदाहरण देते हैं। शुरुआत है बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, बल्कि सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी वह हाकिम थे। वह इन सब की भाषा को जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान
अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियां ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो उन्होंने एक दूसरे से कहना शुरू कर दिया कि जल्दी जल्दी अपने अपने बिलों में चले जाओ, क्योंकि सुलेमान का या फौज का लश्कर आ रहा है। सुलेमान चूंकि सारी जीव जंतुओं के भाषाओं को जानते थे, तो उन्होंने जब ये बात सुनी तो कुछ दूर पर रुक गए चींटियों से और बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाकर भेजा है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। तो चींटियां जब इस बात को सुनती है सुलेमान की, तो वो उसे आशीर्वाद देती है, उसके लिए दुआ करती है ईश्वर से, और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। एक पहला छोटा सा उदाहरण यहाँ पर निदाजी देते हैं। दूसरा एक और उदाहरण वो देते हैं, कहते हैं ऐसे घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख आयाज ने भी अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे और खाना खाने के लिए बैठे। माँ ने खाने के लिए बर्तन निकाला, रोटी का एक टुकड़ा वो मुंह में डालने ही वाले थे कि उनकी नज़र बाजू पर पड़ी एक काले चौंटा पर पड़ गई जो वहीं पर रेंग रहा था। उन्होंने खाना छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया और उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या क्या बात हो गई, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? तो शेख आयाज के पिता कहते हैं, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो पास ही रेंगने वाला चोंटा जिसको उन्होंने बेघर किया था, खाना खाने से पहले वह उसके घर तक छोड़ने के लिए चले जाते। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। ये अपनी बात समझाने से पहले का एक तीसरा उदाहरण है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उनको नूह के लक़ब से याद किया जाता है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। और इसका कारण क्या था, क्यों वो सारी उम्र रोते थे? तो उसका एक कारण था जख्मी कुत्ता। नूह के सामने एक बार एक जख्मी कुत्ता, एक घायल कुत्ता गुजरा, और जैसे वो उनके पास से गुजरा, नूह उसे दुत्कारते हैं, कहते हैं, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में वैसे कुत्ते को गंदा समझा जाता है। तो उस समझ के आधार पर उन्होंने उसे दुत्कारा और दूर हटने के लिए कहा, और कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया कि न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और न ही तुम अपनी मर्जी से मनुष्य इंसान, बनाने वाला सबका तो एक ही है। एक शेर लिखते हैं निदा फाजली, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। और नूह जब उस कुत्ते की इस बात को सुनते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं और मुद्दत तक अपनी इस हरकत पर रोते रहते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ देने वाला था, वह भी तो एक प्रतीकात्मक रूप में कुत्ता ही था। जब युधिष्ठिर का सब साथ छोड़ते हैं, तब वही केवल उनके एकांत को शांत करता रहा था। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर निदाजी का ये है कि जब तक मनुष्य इस सृष्टि में रहते हुए सभी जीवधारियों की समस्याओं को उनको समझता था, उनके दुख में दुखी होता था, तब तक वो श्रेष्ठ था। क्योंकि ईश्वर ने, कुदरत ने
इस प्रकृति का निर्माण सभी जीवधारियों के लिए किया है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, मनुष्य विकास के पथ पर अग्रसित होता गया, मनुष्य ने अपनी मूल प्रवृत्ति को छोड़ दिया। कहते हैं कि जब मनुष्य के घर भी हुआ करते थे तो घर के आगे भी आंगन होता था, घर के पीछे भी पिछवाड़ा होता था, और सभी जीवधारियों के साथ मनुष्य अपना उदर निर्वाह करता था। तो अगर जब उस समय हम मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में, प्रकृति के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करें तो वो हर तरह से सदृढ़ था, फिर चाहे वो भौतिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, शारीरिक रूप में हो। लेकिन जैसे जैसे प्रकृति से उसने अपना नाता तोड़ दिया, वो कमजोर होता गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। गद्यकार कहते हैं, दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, इस पर बहुत सारे सवाल मनुष्य के मन में पैदा हुए कि उसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई। और इनके उत्तर विज्ञान भी देता है अपनी तरह से, और धार्मिक ग्रंथ भी अपनी अपनी तरह से देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे क्यों न हुई हो, लेकिन यह धरती किसी एक की नहीं है। इस धरती के में जीने वाले पंछी भी हैं, मानव भी हैं, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन समटने लगा है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मनुष्य जो है पहले जब रहता था तो घर के सामने भी आंगन होता था, घर के पीछे पिछवाड़ा होता था, वहाँ पर जीव जंतु रहते थे, हर किस्म की प्रकृति के जीवधारियों के लिए वहाँ पर स्थान था। लेकिन मनुष्य जिस तरह से विकास के पथ पर अग्रसित होता गया, उसका रहने की जगह भी सीमित होते गई, और वो अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन समेटने, अगर हम आज के शहरीकरण की बात करें, अपार्टमेंट जैसे जो दुनिया पैदा हुई है कि एक ही अपार्टमेंट में छोटे छोटे, जैसे कि हम खेल खेल में काड़ा पिटियों की डिब्बियों से हम महल को खड़ा करते थे, आजकल के हमारे घर जो हैं बिल्कुल उस डिब्बे नुमा हो चुके हैं, इतने छोटे छोटे हो चुके हैं, सिमट चुके हैं। बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया, बारूद की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। और ये जो बातें लेखक ने कही हैं वो आज हम हर रोज़मर्रा के जीवन में देख रहे हैं। फिर नई नई महामारियां आ रही हैं, नए नए रोग आ रहे हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, इसके पर तर्क वितर्क है। लेकिन मनुष्य जो है अपनी लालची प्रवृत्ति की तरफ देखने के लिए कतई तैयार नहीं, कि अपनी लालच के कारण प्रकृति के साथ होता खिलवाड़ हमें विनाशकारी रास्तों पर ले जा रहा है। इस बात को आज भी मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं, जिसका यह परिणाम प्रकृति एक तरह से, जिस तरह से मनुष्य प्रकृति का दोहन कर रहा है, कहा जाता है कि एक चींटी जब अपने पर आ जाती है तो बड़े से बड़े हाथी को भी वो ज़मीन पर लाती है। तो मनुष्य ने नेचर के साथ, उसके संयम के साथ इतना खिलवाड़ किया है, इतना उसे बेबस किया है कि वो अब जवाब दे रही है। और उस जवाब का परिणाम ही यह है कि गर्मी में बहुत गर्मी हो रही है, बरसात में बेवक्त की बरसातें हो रही हैं,
जलजले सैलाब आ रहे हैं, नित्य नए रोग आ रहे हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला, और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। तो जब आफत आती है तो उस आफत के आने के पीछे का कारण क्या है? जब प्रकृति विध्वंस रूप धारण करती है तो उसे विध्वंसता की तरफ ले जाने वाले कौन हैं? इसके तरफ मनुष्य कभी खुली आंखों से या सच्चे दिल से इस बात को नहीं सोचता या देखने की कोशिश करता। तो इसका एक नमूना लेकर कहते हैं बम्बई वालों ने उसका नमूना देख लिया है। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुंदर को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। तो जैसे कहते हैं उदाहरण के तौर पर, तो पहले समुंदर लेटा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे बम्बई में आबादी बढ़ने लगी, ज़मीन की कमी महसूस होने लगी, तो बिल्डरों ने क्या किया, समंदर को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। तो पहले समुंदर ने अपनी टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ गई तो आंकड़ों बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह भी कम पड़ गई तो गुस्से में आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु जब आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ होने के बाद में वो तुरंत जवाब नहीं देती, क्योंकि प्रकृति असीम है, वो बहुत बड़ी है। और जो बड़े दिल वाले होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनको गुस्सा कम आता है, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो उसके सामने कोई भी चीज़ टिक नहीं पाती। इसीलिए लेखक कहते हैं जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु जब आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपने लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुंदर के किनारे पर जाकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कॉटर रोड के सामने आउंदे मोड़, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं। उन्होंने अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की उन्हें इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। तो यहाँ पर और एक शेर के माध्यम से वो अपनी बात रखते हैं। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। तो इस बात के बीच में ही वो अपनी माँ की बातों को दोहराते हैं कि वो किस तरह से सारी प्रकृतियों के साथ संबंध बनाकर रखने की बात करती हैं। और ग्वालियर का एक उदाहरण भी वो देते हैं, बचपन का एक उदाहरण वो देते हैं। ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन का रोज़ा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगती रही। तो एक छोटा सा उदाहरण वो दे रहे हैं कि पहले जो लोग थे वो किस तरह से दूसरों के दुख में दुखी होते थे। फिर चाहे वो चरिंदे हो, परिंदे हो, फिर चाहे वो चींटी हो, मायने नहीं रखता था। फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो, फिर चाहे वो समंदर हो, वो हर एक को जीवित मानते थे। हर एक के
दुख को अपना दुख मानते थे, हर एक के दर्द को अपना दर्द मानते थे। एक उदाहरण देते हैं अपने माँ का। जब उनके हाथों से वो अंडा टूट गया तो पूरे दिन का रोज़ा रखा, भूखी प्यासी रही और बार बार नमाज पढ़ते हुए उनके हाथों से जो गलती से गलती हुई, वो कबूतर का अंडा फूट गया, उसके लिए माफ़ी मांगते रहे। और एक उदाहरण लेखक समझाने की कोशिश करते हैं अपने पत्नी के दौर वाली। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहां दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहां समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट में एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते हैं और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने में हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब न सोलेमन है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनके दुख को बांटें, न मेरी माँ है जो इनके लिए इनके दुखों में सारी रात नमाजें काटें। तो वक्त बदल गया। मनुष्य की लालची प्रवृत्ति अपने आप को मनुष्य ने विकास की राह पर अग्रसित कर दिया। परिंदों चरिंदों जंगलों की जगह पर अपना कब्जा कर लिया और उनको बेदखल कर दिया। अब वो जाएं तो जाएं कहाँ? और जब ये भूले भटके उन्हीं की जगह पर जहाँ पर आज हमने अतिक्रमण कर लिया रहने आए हैं और आकर अपना घरौंदा भी बनाते हैं, तो उनकी वो आते हैं इसलिए परेशान होकर उनको अलहदा कर कर बच्चों को एक तरफ और बड़े कबूतरों को एक तरफ कर दिया है। और आज लेखक के मन में ये ठेस है कि आज सुलेमान जैसा कोई नहीं है जो उनकी ज़ुबान को समझ सके, उनके दर्द को समझ सके। आज मेरी माँ जैसे मनुष्य भी नहीं है जो उनके दुख दर्द में दुखी होकर रोज़ा रखे, नमाज़ें पढ़कर माफ़ी मांगे। आज वो दौर नहीं है। शायद यही कारण है जिस तरह से हम विकास के पथ पर अग्रसित होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से हम पर्यावरण के साथ प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ये आने वाला दौर, ये जिस दौर में हम रह रहे हैं, हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। नई नई जानलेवा बीमारियां आ रही हैं, बादल फट रहे हैं, स्नो बॉम्ब जैसे हादसे हो रहे हैं जो मनुष्य की गति को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य जो है आज भी इन सारी चीज़ों से, इन उदाहरणों से सबक लेने के लिए तैयार नहीं। तो हम तो मर कर इस दौर में जी रहे हैं, लेकिन आने वाली जो नस्ल है, अगर जब हमारा विकास का ये जो अंधी दौड़ है, इसी तरह से ये अंधी दौड़ चलती रही तो यकीनन हम जिस तरह से हमने जिस तरह से सारे जीवधारियों को दरबदर कर दिया है मनुष्य ने, एक दिन ऐसा आएगा, ये प्रकृति का प्रकोप इस तरह से इस संसार पर आएगा कि मनुष्य दरबदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो उसके लिए एक शेर है कि अगर हमें हमारी उजड़ी हुई विरासत को बचाना है तो हमें हमारी जड़ों की तरफ लौटना होगा। अगर इन सारी चीज़ों से हम बचना चाहते हैं तो मनुष्य को अपनी लालची प्रवृत्ति को त्यागना होगा। और अंत में हस्बे मामूल निदा फाजली जी एक शेर कहते हैं, नदियाँ सिंचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। और हर एक अपने अपने हिस्से का काम करता रहेगा तो ये धरती महकती रहेगी, चहकती रहेगी। और इस महक और इस चहक
का आनंद मनुष्य भी ले लेगा। बस ज़रूरत है मनुष्य को अपनी लालची प्रवृत्ति रोकने की और विकास की इस अंधी दौड़ में प्रकृति से करती छेड़खानी को रोकने की। तो कहीं न कहीं इन उदाहरणों के माध्यम से निदा फाजली जी मनुष्य की लालची प्रवृत्ति की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं और समस्त जीवधारियों की होती अवहेलना, मनुष्य के कारण उनका होता दर बदर उनको भटकना पड़ना और इन सारी चीज़ों को दर्शाते हुए कि हम विनाश की तरफ कितनी तेज़ी से जा रहे हैं, इसकी ओर इशारा करते हैं। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।